अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर। और ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और इस चैप्टर का जो स्टार्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसमें हम जो है कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। डिस्क क्या है, विंडो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज और नेटवर्किंग क्या है, इसके बारे में भी मज़ीद हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल चीज़ें कंप्यूटर की, जिसमें है कि कंप्यूटर क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। A computer is a machine that accepts the data in digital form and process it for some result based on a program. कंप्यूटर क्या है? इट इज़ अ मशीन। ये एक मशीन है और इसमें क्या होता है, डाटा एंटर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। यानी कि इसमें आपको जैसे हम पेन से लिखते हैं उस तरह लिखना नहीं पड़ता, बल्कि डिजिटल फॉर्म में, लैपटॉप्स की फॉर्म में, स्क्रीन की फॉर्म में जो है आपका जो डाटा है वो लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में एंटर हो जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और इसमें डाटा एंटर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में और फिर उसके बाद ये मशीन क्या करती है, उस डाटे को प्रोसेस करती है, उस डाटे को कन्वर्ट करती है किसी इंफॉर्मेशन में। और फिर किस तरह वो कन्वर्ट होती है इंफॉर्मेशन? प्रोग्राम की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी कि जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो डाटा कन्वर्ट होता है, प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन में और फिर हमें एक रिजल्ट नज़र आता है। जैसे आप सिंपल लफ्ज़ों में आप समझे कि आपके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर पे जब आप कोई बटन दबाते हैं तो आपको स्क्रीन पर वो लफ्ज़ नज़र आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है डाटा डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर्स के ऊपर एंटर किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और एंड पे हमें फिर रिजल्ट नज़र आते हैं। तो वो प्रोसेसिंग कैसे होती है? किसी प्रोग्राम के ज़रिए होती है, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है। तो सिंपल मीनिंग्स में क्या है कि कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। और कंप्यूटर खुद क्या है? ये एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसमें हम डाटा पुट करते हैं। डाटा पुट होने के बाद डाटा प्रोसेस होता है, यानी कि उसके ऊपर काम होता है। और किसकी मदद से काम होता है? किसी प्रोग्राम की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से काम होता है और फिर एंड पे हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। फिर है 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का काम क्या होता है? द 4 बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। यानी कि 4 इसके मेन फंक्शंस हैं और उन चारों फंक्शंस को मिला के क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें वो 4 बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो इनपुट की अगर हम बात करें, जैसे आप समझें कि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से जो है आप क्या करते हैं? कोई भी बटन दबाते हैं, तो इसको आप कहते हैं इनपुट। यानी कि जो भी आप डाटा एंटर करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसको आप कहेंगे इनपुट। उसके बाद क्या होगा? प्रोसेस। यानी कि वो जो लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो उस डाटे को, उस मटेरियल को जो है प्रोसेस करेगा, उसको उसके ऊपर काम करेगा और फ़ौरन ही जो जैसे वो काम करेगा उसके बाद आपको एक आउटपुट मिलेगी। आपको एक स्क्रीन के ऊपर लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आएंगे। जैसे आप अगर कीबोर्ड के ज़रिए कुछ लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं कंप्यूटर, कीबोर्ड से आप लिखते हैं कंप्यूटर का लफ्ज़, तो कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है वो उसको फ़ौरन रीड करता है। उसके बाद आपको लैपटॉप के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाता है, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाता है। और लास्ट में है स्टोरेज। या स्टोरेज का मतलब क्या है कि जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो जो है कंप्यूटर के ऊपर स्टोर भी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है? इनपुट। आप इसकी एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर उसके ऊपर काम करेगा। आउटपुट क्या है? स्क्रीन के ऊपर आपको वो नज़र आ जाएगा। और लास्ट में है स्टोरेज, यानी कि जो भी डाटा आप लिखेंगे वो स्टोर भी हो जाएगा। वो कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में। तो इसके 4 बेसिक फंक्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इन तमाम फंक्शंस को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो ओवरऑल क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, इसके ऊपर डाटा एंटर किया जाता है और इसके बाद उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस डाटा को प्रोसेस करते हैं और एंड पे फिर हमें स्क्रीन में एक रिजल्ट नज़र आता है। इसके 4 फंक्शन है, 4 फंक्शंस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है।
कौन कौन से वो 4 फंक्शन है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है? इनपुट की यहाँ पर इन चारों फंक्शंस की सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन दी गई है। इनपुट में क्या होता है कि कंप्यूटर गैदर्स डाटा और अलाउज अ यूजर टू ऐड द डाटा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर डाटा इकट्ठा हो जाता है। हम कोई भी, यानी कि यूजर का मतलब है कि हम जैसे खुद लैपटॉप को या कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हम यूजर हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है कि वो डाटा एंटर करें। हम कुछ भी लफ्ज लिखते हैं कीबोर्ड के जरिए तो वो सारा डाटा, उसको आप कहते हैं इनपुट। फिर है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन। जो भी आप डाटा लिखते हैं उसको एक प्रॉपर फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट। आफ्टर द प्रोसेसिंग द डाटा, जैसे ही डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्यूटर शोज द रिजल्ट विच इज कॉल्ड आउटपुट। स्क्रीन पर आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, उसको आप आउटपुट कहते हैं। और स्टोरेज क्या है? डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज, और मजीद उस डाटे को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी किया जा सकता है। तो इनपुट ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर पर अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, कोई भी आप बटन दबाते हैं तो वो इनपुट होगी और कैलकुलेटर उसको डिटेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को। जैसे आपने 2+2 लिखा है तो वो जो है ना जमा होकर स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा, तो वो जो नज़र आता है उसको आप कहते हैं आउटपुट। और जो दरमियान का पीरियड होता है, यानी कि जो भी डाटा है वो इन्फॉर्मेशन में जब कन्वर्ट होता है उसको आप कहते हैं प्रोसेसिंग। और जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद रिजल्ट शो होते हैं जिसको आप कहते हैं आउटपुट, और यही डाटा जो है वो स्टोर भी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी 4 मेन टाइप्स हैं, जिसमें है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि जो आपके नोट्स में है वो थोड़ा मुश्किल, थोड़ी टफ वर्डिंग है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे नोट्स में कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये वही मटेरियल है लेकिन उसी मटेरियल को यहाँ पर सिंपल फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो आप इसको इजीली आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बिग कंप्यूटर्स फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इदारों में इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम, एक टाइम में इसको काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें जो है इन कंप्यूटर्स में बड़ी अमाउंट में डाटा जो है वो रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, उस डाटा के ऊपर काम किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर यूज्ड बाय द बैंक्स एंड लार्ज यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकती है? बैंक्स में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट है सर्वर, मैनेज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। और इसमें क्या होता है कि सर्वर जो हैं ये एक मेन कंप्यूटर्स होते हैं, मैनेज करते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। यानी कि अगर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर 50 कंप्यूटर्स हैं, तो सर्वर क्या करेगा? उन 50 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के रखेगा। इसको कहते हैं मैनेज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि उन 50 को, जो भी एक आपके पास मेन कंप्यूटर होगा जिसको आप सर्वर कहेंगे, और जो बाकी 50 होंगे वो उस मेन कंप्यूटर से जुड़े होंगे। जो भी फाइल चाहिए होगी वो 50 कंप्यूटर जो है उसी सर्वर से, उसी मेन कंप्यूटर से ले सकते हैं। स्मॉलर देन मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम से थोड़े कम होते हैं, छोटे होते हैं। सर्व अप टू अबाउट 300 यूजर, इसमें एट अ टाइम जो है वो 300 यूजर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? कंपनी सर्वर, ये जो सर्वर्स होते हैं, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं, या वेब होस्टिंग सर्वर्स यानी कि नेटवर्क, इंटरनेट पे इस्तेमाल होते हैं। फिर है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? यूज बाय 1 पर्सन। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही शख्स एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके पास लैपटॉप्स हैं, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, टैबलेट है, और इसके अलावा जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो ये जो है एक ही मोबाइल फ़ोन है तो वो एक ही बंदा इस्तेमाल करेगा और इजी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? वेरी फास्ट एंड पावरफुल, ये इन सबसे ज़्यादा तेज़ और पावरफुल कंप्यूटर कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर्स हैं। डू स्पेशल टास्क क्विकली, इसमें ये जो है बहुत ही तेज़ी से जो है ना काम कर सकते हैं, इन कंप्यूटर्स पे काम किया जा सकता है। इसके एग्जांपल क्या है? वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर और स्पेस रिसर्च कंप्यूटर।
वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है कि हमें जैसे मौसम का पता चल जाता है कि फलां दिनों में जो है बहुत बारिश होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो जो वेदर फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग का मतलब है बताना। वेदर को जो बताया जाता है वो इन्हीं सुपर कंप्यूटर से बताया जाता है। और दूसरी एग्जांपल है स्पेस रिसर्च कंप्यूटर, यानी कि स्पेस में खला में जो रिसर्चिंग होती है वो भी इन्हीं कंप्यूटर्स की मदद से होती है। तो ये था आज का आपका सब्जेक्ट। इसमें आपने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर एक मशीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर आपके जो है वाइवा में भी पूछी जाती है कि कंप्यूटर क्या है। तो बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता, इसकी डेफिनेशन ही नहीं आती होती। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके ऊपर डिजिटल फॉर्म में डाटा जो है वो एंटर किया जाता है, और जैसे ही डाटा इसके ऊपर एंटर होता है तो सॉफ्टवेयर की मदद से वो डाटा कन्वर्ट होता है और उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इसके मेन फंक्शंस हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट में डाटा एंटर होता है, प्रोसेस में डाटा कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में, आउटपुट में क्या होता है वो डाटा हमें नजर आता है, और लास्ट में फिर इस डाटा को स्टोर भी किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर 4 मेन टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पर 4 डिस्कस की गई हैं। जिसमें अगर मेन फ्रेम की बात करें तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, और इसमें बड़े अमाउंट में डाटा जो है वो एंटर किया जा सकता है। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और बैंक्स में। सर्वर की बात करें तो सर्वर में क्या होता है कि ये काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के रखता है, नेटवर्क बनाता है, और इसमें जो है एग्जाम्पल क्या है, ये कंपनीज में यूज़ होते हैं या इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। फिर इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यानी कि छोटा। तो ये जो है एक ही शख्स से इसको इस्तेमाल कर सकता है, जैसे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो है इसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लास्ट में है सुपर कंप्यूटर। सुपर इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्विक है, पावरफुल है, और इनके एग्जाम्पल क्या है, वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर्स या फिर स्पेस रिसर्च कंप्यूटर्स।